यूपी में विधानसभा चुनावों के ठीक पहले बीजेपी को ब्राह्मण वोटर्स की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिन यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान के घर यूपी बीजेपी के सभी ब्राह्मण नेताओं की लगभग 4 घंटे गर्मागर्म चर्चा हुई थी, जिसमें सभी ब्राह्मण नेताओं ने जमकर भड़ास निकाली थी। आज इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर यूपी बीजेपी के ब्राह्मण नेताओं की बैठक की गई और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई बैठक में नाराजगी दूर करने के लिए 4 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें डॉक्टर महेश शर्मा, शिव प्रकाश शुक्ला, अभिजीत मिश्रा और रंजी भाई शामिल हैं। बीजेपी के सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरों में से एक डॉक्टर महेश शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो खुद भी सांसद है बीजेपी के उत्तर प्रदेश के नोएडा सीट से। बात करेंगे डॉक्टर महेश शर्मा जी से। डॉक्टर साहब, क्या कारण है कि बीजेपी को ब्राह्मणों की चिंता सता रही है? कल भी ब्राह्मणों की बैठक बुलाई गई थी, आज भी ब्राह्मण नेताओं की बैठक जेपी नड्डा जी के साथ हुई, क्या कारण है सर? देखिए, हमारी संगठन की एक पार्टी है, सतत प्रक्रिया है चुनाव का हिस्सा। उसी योजना के तहत सब लोग कुछ इकट्ठे हुए थे। कुछ लोग, विपक्ष के लोग भ्रांतियां फैलाने का प्रयास कर रहे थे, दुष्प्रचार कर रहे थे कि फला ब्राह्मण नाराज है। तो इस विषय पर कल गहन चिंतन हुआ और आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो विषय के सामने लाए गए, वरिष्ठ नेता हमारे ब्राह्मण समाज के भी थे, हमारे प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी भी थे। उस विषय में चिंतन हुआ कि किस तरह से हम सरकार बनाएं ये, और चुनाव में पिछले बहुमत से भी और बेहतर स्थिति के अंदर हम आएंगे, इस विषय पर चिंतन हुआ। और अगर जो ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी स्वयं ब्राह्मण है और पार्टी के सभी लोगों को, चाहे नेतृत्व की बात हो, चाहे उनके रिप्रेजेंटेशन की बात हो, सम्मान की बात हो, सुरक्षा की बात हो, सभी जगह ब्राह्मणों को पूरा सम्मान दिया जा रहा है। और अगर कुछ भ्रांतियां ऐसी हैं तो उन भ्रांतियों को हम सब लोग मिलकर पूरे प्रदेश की 403 सीटों पर हम लोग जाएंगे और उन्हें समय समय पर आगाह करेंगे, बताएंगे उनकी कुछ भ्रांतियां, उन भ्रांतियों को खत्म करेंगे। कुछ ऐसे विषय हैं जो सरकार से बात की जा सकती है, सरकार से द्वारा उन्हें ठीक किया जा सकता है, उन विषयों पर भी चिंतन हुआ और इस प्रक्रिया को लगातार आगे जारी रखेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, कहा यह भी जा रहा है कि ब्राह्मणों की नाराजगी सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से है, उनकी कार्यप्रणाली से। क्या ये बात सही है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने जितने प्रदेश के लिए कार्य किए हैं, सब ने, हमारे नेतृत्व ने, हमारे ब्राह्मणों ने, सभी ने मिलकर उनके नेतृत्व पर विश्वास जताया है। और हमारे राष्ट्रीय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी लोगों ने विश्वास जताकर उन्हें जिम्मेदारी दी और उन्होंने अच्छे काम भी किए। चाहे वो राम मंदिर का काम हो, काशी विश्वधाम धाम का काम हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे विदेशी निवेश की बात हो, इन और गुंडे बदमाशों का जो जिस तरह से उन्होंने सफाया किया है, ये सभी विषय में ब्राह्मण क्यों उनसे नाराज होगा? उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जो किसी भी ब्राह्मण के खिलाफ है? लेकिन सर, कहा यह भी जा रहा है कि कल केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ जिन ब्राह्मण, आप सभी ब्राह्मण नेताओं की जो बातचीत हुई थी, उसको लेकर के काफी चिंता हो गई थी, उसके बाद में चिंता काफी व्याप्त हो गई थी पार्टी में। देखिए, कल एक खुले मन से परिवार भाव की बैठक थी और उस बैठक में सबको ये था, जब हम परिवार के उसी भाव से जब बैठक करते हैं तो उसमें सबको अपनी राय, अपने सुझाव देने का हक रहता है और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, और जगह संभव नहीं है। कोई लोगों की एक परिवार की पार्टियां, एक व्यक्ति की पार्टियां हैं।